जाओ। दोस्तों, हम सब सपना देखते हैं और उस सपने के ऊपर एक टाइम के बाद काम करते हैं। किसी किसी का सपना सक्सेसफुल होता है, किसी किसी का सपना सक्सेसफुल नहीं होता है। मैंने भी एक सपना देखा था माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाने का, अकेला नहीं, विथ बेला एंड माय फ्रेंड प्रकाश, दैट टू ऑन अ बाइक से हम 8 दिन बाइक चलाए। 4 दिन हम लोगों ने ट्रैक किया, 5 दिन हम एक जगह पे हॉल्ट किया, उसके बाद जाके हम पहुंचे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं माउंट एवरेस्ट पहुंचता हुआ, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचता हुआ दिखूंगा। एंड यस, इट्स अ स्पेशल वीडियो। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड यस, तो डे 18 का वीडियो स्टार्ट करते हैं गौरक्षेप से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग पहुंचे थे गौरक्षेप। तो लेट्स गो टू गौरक्षेप। गुड मॉर्निंग गाइस। सर पे गामूसा ओढ़ के निकला हूँ बेस कैंप की तरफ, एवरेस्ट बेस कैंप की ओर। फटाफट जाके आते हैं, फिर वापस भी जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को गामूसा के बारे में पता नहीं है तो मैं तब बता देता हूँ गामूसा क्या है। गामूसा एक अभी नेशनल आइडेंटिटी बन चुका है हमारे असम का एक प्रॉपर्टी है। एक ये गामूसा का बहुत मीनिंग हो सकता है, मैं आप लोगों को एक अच्छे तरह अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। बट गामूसा ओढ़ के अभी निकला हूँ बेस कैंप की ओर। बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। उफ, ये जो है ना काला पत्थर, लोग इसके ऊपर जाते हैं और इसके ऊपर से एवरेस्ट का सनराइज़ देखते हैं। मैं कल ही गया था, मैंने सनसेट देखा था इस वाले पीक का। आज इतना टाइम नहीं है और एक्चुअली सनराइज़ तो हो गया है, तो इसलिए डायरेक्टली जो पत्थर है ना, एवरेस्ट बेस कैंप लिखा हुआ है, उसी की ओर जा रहा हूँ। वो इस तरफ से आता है वैसे, ये देख रहे हो आप लोग, इसी से सीधा आना पड़ेगा 2 वैली के बीच में से। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही बुद्धा लॉज है, जहाँ पे हम लोग रुके हैं। अभी सामान रख के आया हूँ और जब वापस जाऊँगा हिसाब करूँगा, भागूँगा यहाँ से। मैंने सोचा नहीं था इतना दूर है, हाथ एकदम देख रहे हो कितना दूर है भाई। पहुँचेंगे कि नहीं आज। सब ग्लेशियर देखिए, ओ बाप रे, ये सब ग्लेशियर के ऊपर ही ये धूल मिट्टी जमा के रखा है। पत्थर के ऊपर बर्फ़ के ऊपर फिर से पत्थर। वाह, कोई नहीं है, अभी भी कोई नहीं है। और मुझे ये दिखाई दिया है अभी, ये मुझे खुम्बू ग्लेशियर जैसा लग रहा है। खुम्बू ग्लेशियर आप लोगों को पता होगा कि यहीं से लोग ऊपर जाते हैं एवरेस्ट के लिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्रिवासेस, इसके मतलब ग्लेशियर है जहाँ से एवरेस्ट के लिए ऊपर जाते हैं। मैं आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट देयर। बहुत ठंडा यार, देखिए मुंह से आवाज़ ही कुछ भी नहीं निकल रहा है। थोड़ा धूप आ रहा है, धूप आने से थोड़ा सा शायद कान वान भी हो जाए। कान के ऊपर बार बार ये डालता हूँ, बार बार वो हो जाता है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, होपफुली पहुँच जाएंगे। पहुँच गए आई थिंक, समझो मुझे लग रहा है कि मैं पहुँच गया हूँ। इस गैप से देखिए सन निकलते हुए आया वहाँ पे। सच अ ब्यूटीफुल ना, ये बयान नहीं कर सकता यार, ये आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के लिए भी ना भाई गॉड निकल रहा है, देखिए, मतलब बाई गॉड भी नहीं निकल रहा है, इतना खतरनाक है। माय
प्रभु जी, चलो 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 चलो। फिर दोस्तों बहुत आगे आगे कोई नहीं था, आप लोगों ने देखा, मैं यहाँ पे हूँ। बट लकीली मुझे एक इंसान दिखा, ये देखिए। हाँ, वो यहाँ पे है, ये एंड यहीं पे वो पत्थर है, मुझे लग रहा है। बाप रे, साला लोग बोलते हैं सामने, ये तो बहुत दूर है। यस, लेट्स गो टू द रॉक एंड क्लिक सम फोटोग्राफ। अभी यहाँ से ट्रेल भी दिख रहा है, देखिए। एक यहाँ पे कोई स्टिकर लगा हुआ है, ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करके करके करके। अभी भी वहाँ तक पहुँचने में मुझे आधा घंटा लगेगा। चलो लेट्स गो। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, ये है। और यहाँ पे किसी ने कोई क्या कुछ काठमांडू कुछ लिखा हुआ है, छोड़ा हुआ है। इसको देखिए, इसको, ये पूरा ग्लेशियर्स, एक पॉन्ड ही है जो पूरा फ्रोज हो चुका है। एंड क्रेजी ब्रो मैन। चलते हैं चलते चलते। वेरी नियर टू माई डेस्टिनेशन, बिल्कुल पहुंच गए हैं। ये देखिए, पूरा ग्लेशियर के बीचों बीच पैदल चल रहा हूँ। ये ग्लेशियर ही है, देखिए, कैन सी, ये ग्लेशियर है। और ग्लेशियर के बीचों बीच ऊपर जा रहे हैं। सी दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड क्रिवास। इसमें अंदर चला गया ना, बचना मुश्किल है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, ओ मैन, क्रेजी नो। बस थोड़ा सा ही ऊपर है। मेरा आईफोन एक्चुअली थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पहुँचा, यहाँ से भागना पड़ेगा वापस जल्दी से जल्दी। बट ब्यूटीफुल व्यू मैन, क्या ही बताऊँ। देखने में तो सब कुछ सामने लगता है, और सबने बोला भी था कि गौरक्षेप टू एवरेस्ट बेस कैंप सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गया था 1.5 घंटा। ऊपर से मेरा फट रहा था बिकॉज कोई भी नहीं था। साइड में बर्फ़ के खाई, कहीं बर्फ़ के खाई में गिर जाता तो दुनिया में कोई मुझे ढूंढ नहीं पाता। बाय द वे, गौरक्षेप टू एवरेस्ट बेस कैंप तक का डिस्टेंस है 3 से 4 किलोमीटर। मेरा हाथ सुन्न हो चुका है। वाओ, एंड वी आर देयर। लेट मी शो यू वेयर आई एम। You can't believe it. I've made it to Everest Base Camp all by myself, alone. Was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? 5,364 meters above the sea level. So this is it. Here I am. Joy Ayacham. Bharat Mata ki jai. Thanks to all the guys who have supported me. Thanks to all the collaborations, and especially thanks to my wife and also to Prakash. Without him, this entire trip would not have been possible. I love you, Prakash, and I love you all. I love all of you, man. Thank you so much. Let's take some photographs. Let's record some videos and move out from here because it's frozen here. There was one guy here. Where did he go, by the way? तो गायब हो गया। यहाँ तक पहुँचने में मैंने इंडिया से बाइक चलाई। इंडिया नेपाल बॉर्डर में बेला को लेके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। नेपाल में अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए फाइट किया। अनजान घर में गेस्ट बन के रहा। बहुत बार हम लॉस्ट भी हुए। नेपाल के लास्ट मोटरेबल विलेज टुवर्ड्स एवरेस्ट बेस कैंप तक ऑफ रोड बाइकिंग भी किया। अनजान जगह में अपना बाइक पार्किंग किया।
5 दिन लुकला पे हॉल्ट किया, बेला को साथ ले जा नहीं पाने की वजह से, और फाइनली ट्रैक करके आज चौथा दिन में यहाँ आ पहुंचा, जो टूरिस्ट जनरली नहीं कर पाते हैं 4 दिनों में। आई कांट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ दिस अचीवमेंट। एक सपना जो इतने टाइम से देख रहा था आज पूरा हुआ। बस एक ही बात का दुख रह गया कि बेला को यहाँ तक साथ ले नहीं आ पाया। एनीवे, अब थोड़ा सा गामूसा और इंडियन फ्लैग को फ्लॉन्ट करने का टाइम आ गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसे ही पहाड़ के ऊपर, मतलब इसके ऊपर चढ़ा, उसी टाइम धूप निकला। आई होप इट्स अ गुड साइन फॉर माई फ्यूचर। जो भी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स टाइम्स टू मूव बैक नाउ। बहुत ही ठंडा है, हाथ तो पता नहीं क्या होके रखा है। ओह गॉड। दोस्तों, हम जब तक जिंदा है तब तक हमारे लाइफ का हर एक दिन कहानी होता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड से स्टार्ट होगा एवरेस्ट बेस कैंप टू दिल्ली तक का रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी मोस्टली सैड होता है क्योंकि हम घर वापस जा रहे होते हैं विथ लॉट ऑफ ग्रेट मेमोरीज। बट अपना रिटर्न जर्नी थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस, ब्यूटीफुल एंड इमोशनल चीज़ें होना बाकी है। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहे मेरे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जॉय आई अहोम।